अब हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि 9 सितंबर को उन्हें ईडी की तरफ से पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। और इससे पहले 2 सम्मन उन्हें दिए गए थे, दोनों में ही वो हाजिर नहीं हुए। उल्टे उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ईडी की तरफ से जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। और दूसरे सम्मन के बाद दूसरा सम्मन उन्हें आया, लेकिन उन्होंने ये सवाल खड़ा किया था, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही थी। वहीं दूसरी तरफ जानकारी ये भी आई कि ईडी भी सुप्रीम कोर्ट चली गई है अपना जवाब लेकर, और अब सीएम हेमंत सोरेन को 9 तारीख को बुलाया गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली जाएंगे या फिर ईडी के पास जाएंगे, क्योंकि G20 को लेकर भोज भी दिया गया है और झारखंड के सीएम होने के नाते उन्हें न्योता आया है। और यह देखना दिलचस्प होगा कि निर्णय क्या लेते हैं, वो क्या करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, ईडी ने तीसरी बार सम्मन जारी किया है, तो क्या कोई अपडेट, कोई जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल पाई है क्या इस बारे में? देखिए उदय, एक अपडेट आ रही है आईपीआरडी से, जिसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति भवन जाएंगे। G20 को लेकर जो डिनर के लिए बुलाया गया था उन्हें, वो आईपीआरडी से एक ऑफिशियल सूचना दी गई है। और इस ऑफिशियल सूचना के माध्यम से ये बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दिल्ली जाएंगे। और अब से लगभग 5-10 मिनट पहले ये सूचना दी गई है, और जिसके माध्यम से बताया गया है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दिल्ली जाएंगे। यानी कि कल जो G20 को लेकर डिनर आयोजित की गई है राष्ट्रपति भवन में, उसमें वे शामिल होंगे। लेकिन एक बात जरूर है उदय, बताना चाहूँगा कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 9 सितंबर है, इस समय ईडी ने तीसरा समन जारी किया था, और उसमें भी उन्हें बुलाया गया था ईडी कार्यालय में। पिछली 14 अगस्त और 24 अगस्त 2 समन पहले ही जारी हो चुका था और वो नहीं पहुंचे थे। ऐसे में ये संशय बरकरार था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के तीसरे समन पर ईडी कार्यालय जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो है उस पर क्लियरिटी आ गई है, क्योंकि आईपीआरडी से ये सूचना आ गई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दिल्ली रवाना हो रहे हैं। ऐसे में ये क्लियर हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल भी ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। इससे पहले हमने बात की थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक सवाल किया था, क्या वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे या फिर ईडी कार्यालय से जो उन्हें समन भेजकर बुलाया उसमें जाएंगे। तो उन्होंने ये सवाल का जवाब दिया था कि उनके तरफ से एक सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, और वो सकारात्मक निर्णय ये था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल राष्ट्रपति भवन में होने वाले G20 को लेकर जो डिनर है उसमें शामिल होंगे। उदय, बिल्कुल, यानी अब स्पष्ट हो चुका है कि डिनर में शामिल होंगे। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि तीसरे सम्मन के बाद ईडी क्या करती है। ये भी बड़ा अहम सवाल होगा नीरज। इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूजुअली होता है कि 3 समन किसी भी व्यक्ति को भेजा जाता है और उसके बाद ईडी उसके बाद कड़ा निर्णय लेती है। ऐसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल कह सकते हैं तीसरा समन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले 3 समन भेजा जा चुका है और कल तीसरा समन पे उन्हें पेश होना था। ऐसे में मुख्यमंत्री अगर नहीं कल पेश होते हैं तो कल के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी की ओर से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। हालांकि ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और ईडी की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। और ये भी जानकारी दी गई है कि ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्यों समन भेजा गया। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये आरोप लगाया गया था कि ये जो समन भेजा गया है वो राजनीतिक से प्रेरित है, लेकिन ईडी की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि जो जमीन घोटाले से संबंधित वो जांच कर रहे हैं और उस जांच में जो तथ्य मिले हैं उन तथ्यों के आधार पर ही उन्हें समन भेजा गया था। देखिए, आपको याद होगा 13 अप्रैल को रांची समेत झारखंड के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और उस छापेमारी में कई दस्तावेज मिले थे, कुछ डिजिटल डिवाइसेस मिले थे, उसमें कुछ इनपुट्स मिले थे ईडी को। उसके साथ साथ कई लोगों की एक साथ गिरफ्तारी हुई थी और ये देश में पहली बार ऐसा हुआ था जब ईडी ने एक साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद रांची के बड़े व्यवसायी है विष्णु अग्रवाल, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। कोलकाता के एक बड़े व्यवसायी हैं अमित अग्रवाल, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तो लगातार जो है गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद जिस तरह से जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ता रहा, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी समन भेजकर उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 बार जो ईडी की ओर से समन भेजा गया उसमें नहीं शामिल हुए, हाजिर नहीं हुए। उसके बाद तीसरे समन पर भी अब ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीसरी समन पर भी ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं होंगे। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि
ईडी की ओर से आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या ईडी कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कुछ बड़ी कार्रवाई करेगी। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं क्योंकि सीएम की तरफ से हालांकि ये स्पष्ट हो गया है कि सीएम दिल्ली भोज में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। ईडी ने जो उन्हें सम्मन जारी किया है पूछताछ के लिए, वहां वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि ईडी क्या एक्शन लेती है, ईडी कौन सा कदम उठाती है। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।